गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 11 सर्वनाम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की क्या परिभाषा है, उसके भेद कितने हैं और इसका व्याकरण में क्या महत्व है। तो पढ़ते शुरू करते हैं। चलिए, सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम जैसे नाम से ही पता चलता है, इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात एक ऐसा शब्द जो किसी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो तो भी वाक्य जो है पूर्ण ही बना रहता है। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ता है। मोहन क्या है? लड़का है, नाम है किसी का। शीला पढ़ती है। शीला क्या है? स्त्रीलिंग है और ये भी नाम है इसका, किसी भी स्त्री का नाम है। ठीक है, लेकिन अगर इसके स्थान पर, मोहन और शीला के स्थान पर अगर वह का प्रयोग करें तो वाक्य फिर भी पूर्ण रहेगा। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट छठा निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए पहला शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में बटा हुआ है। 3 इसके भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता आता है, वक्ता यानी बोलने वाला। ठीक है, जो कह रहा है। ठीक है, उसको वक्ता कहते हैं और इसमें मैं और हम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो वक्ता की बात को सुनता है, यानी श्रोता होता है। उसी को इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे तुम, तू, तुझे। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए होता है। इसके बाद तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष बच्चों, जहां बात हो रही है वह वहां नहीं होता है। ठीक है, और इसके लिए वह और वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह कल मुंबई आएगा। इसके बाद है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है। यह क्या कह रहा है? यह निश्चित कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई चिल्ला रहा है। अब चिल्लाने की आवाज तो आ रही है आपको, लेकिन ये नहीं पता है, चल रहा है कि वह चिल्लाने वाला व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसी उसकी करनी होगी उसी तरह उसके साथ उसके पास उसका परिणाम आएगा। ठीक है, तो जैसी वैसी। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, तो बच्चों उसके लिए क्या करते हैं? आप प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज वैसे का अर्थ होता है अपना, पर्सनल होता है निज। ठीक है, जब अपने लिए एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग करते हैं तो वहां निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। इसमें मैं अपने लिए कहा है और स्वयं भी अपने लिए कहा है। तो बच्चों, जिस एक वाक्य में आप अपने आप को या दूसरे को 2 बार संबोधित करते हैं, वहां पे
निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसके बाद है संयुक्त सर्वनाम। कुछ सर्वनामों का प्रयोग हो जाने से अर्थ में एक विशिष्ट सौंदर्य पैदा हो जाता है। प्रायः संयुक्त सर्वनाम द्विरुक्ति से बनते हैं। ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो एक ही सर्वनाम दो बार आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, वाक्य में सौंदर्य आ जाता है। जैसे उसको, ठीक है, या जिसने, उसको, ठीक है, जिसकी जरूरत हो उसको देते जाओ। ठीक है, जिसने परिश्रम किया उन सबको सफलता अवश्य मिली है। ठीक है, तो ये संयुक्त सर्वनाम का एक प्रयोग है। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।